मेरे बच्चे आके दिखने लगे कि मतलब बाप रो रहा है और प्रेस नोट बना रहा है। उसमें उसके इतिहास में मेहता जी का जो भी योगदान है और उनकी अपनी कल्पना सेलिब्रेट है। कविता सूरी मैडम की एग्जीबिशन चल रही थी, उसमें आपके चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब आए। उसने बोला कि मेहता साहब जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो रहा। हमारी यहाँ बदकिस्मती है जब हम अपने लोगों को सेलिब्रेट नहीं करते। 2 दिन के लिए बने, 7 दिन के लिए बने, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं एक्सेप्ट करूं। अगर ये मुझे हटा देते हैं मैं फ्री बेच सकती हूँ, मैं फिर मुड़ के उस कमरे में नहीं बैठूंगा, आप आराम से बैठो। Some female very close to me, she once met him and she said, कितना शाल बंदा है। कल शाम किसी ने रवि की हत्या करके उसे कालीमा के आंचल में बांध उसके मुंह पे 1000 रुपया मारो, 5 नहीं देना उसको। लोकल जो टैलेंटेड राइटर्स हैं उनको सिलेबस में रखना कि आज पहली बार मुझे ये लगा मैं स्वर्ग में बैठ के बजा रहा हूँ और सारे देवता बैठ के मुझे सुन रहे। Hey again, जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो एक बार फिर शुरू करते हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। आज का जो एपिसोड है ये लास्ट वाले की कंटिन्यूशन में होने वाला है, बिकॉज लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मिस्टर रमेश मेहता के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले एपिसोड का लिंक मिल जाएगा और हिस्ट्री महकमा के और भी काफ़ी सारे पिछले इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिंक्स मिल जाएंगे, डू चेकआउट। तो आज के एपिसोड में हमने लास्ट टाइम जहाँ छोड़ा था वहाँ से अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे विद आवर एक्सपर्ट्स डॉक्टर ललित गुप्ता जी, जो कि आर्ट हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं और जम्मू में जितनी भी आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके जो बेस्ट ऑफ द रिव्यूज़ आपको पढ़ने मिलेंगे वो ललित जी के ही लिखे हुए होंगे most cases में। And we also have with us somebody who's been very close to Mr. Ramesh Mehta. This is Mr. जावेद राही, जो खुद भी एक कमाल के शायर हैं, पोएट हैं एंड मेहता साहब के काफ़ी करीबी रहे हैं, सेक्रेटरी हैं इस वक्त कला केंद्र के। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। तो ऑफ कोर्स वी हैव विद अस डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी, मेरी को होस्ट एंड हिस्टोरियन। लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन। भाई साहब, आप खुद भी लिखते हैं, क्या आपने उनके लिए कभी कुछ लिखा है? बिल्कुल, मतलब मैं आपको बोलूं कि मैं बड़े कम जिंदगी में रोया, बहुत कम है, मतलब कभी भी किसी की मांगने पे तो नहीं रोया, मतलब कि क्योंकि कोई ऐसा इतना वो तो मैं करने बैठा हुआ था मुझे तो मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मुकुल को नहीं आने दे रहे अंदर, तो आपको कैसे उनके बेटे का, तो आपको कैसे, क्योंकि मैं बड़ा था पर्टिकुलर कि मैं जाऊँ। अब मैंने जो ही उनकी खबर आई ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, हाँ कोविड टाइम, जब उनको भर्ती किया हुआ था और मुझे लगा कि जैसे हाथ से कुछ चीज़ स्लिप हो गई और मैं यहाँ पे हर वीकली 15 दिन में हम घंटा 2-2 घंटे बैठते थे। पुरानी हमारा बड़े सारे टॉपिक साझे थे, उस पर हम लोग, तो मैं उधर से रो रहा था, उधर से मैं उनका प्रेस नोट बना रहा था, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं चलना था ना कि क्या है, तो मैं उधर प्रेस नोट बना रहा था और रो रहा था। मेरे बच्चे आके दिखने लगे कि मतलब बाप रो रहा है और प्रेस नोट बना रहा है, तो मैंने कहा रुक जाओ। फिर मैंने पूरा प्रेस नोट बनाया, फिर मैंने सर्व किया, क्योंकि उन्हीं के टाइम में मैंने PRO का भी काम किया, मैंने जो भी काम सिखाए सारे उन्होंने, मतलब प्रेस नोट कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते, तो मैं रो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मतलब जो मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो हकीकत से नबर्द आज़मा की होने की चीज़ें हैं ना, इसमें आप अपने कल्चरल एकेडमी में कैसे डील करना है लोगों के साथ, आपने प्रोग्रामों को कैसे डील करना है, आपने वो एक नक्श होता है ना छोड़ा हुआ, एक आदमी का सिखाया हुआ है, तो आप बिल्कुल स्टिक बैठते हैं। मैं कला केंद्र में गया, मैं वहाँ इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं है, कम लोग हैं, हम अकेले भी कर लेते हैं क्योंकि उनके सिखाए हुए। उन्होंने हमें दिखा दिया कि नहीं, प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं बड़ा प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ किस जगह से कौन सी जगह दिखाई दे रही है, वहाँ ठीक रखो, ये ठीक रखो, वो ठीक रखो, पूरा पॉलिश करके हमें
खड़ा किया, और उससे भी ज़्यादा लोगों की पहचान। किसी के बारे में इन्होंने बोला कि ये बड़ा, किसी के बारे में बोला कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेल्फिश बंदा है, किसी के बारे में। तो मुझे 10 साल बाद पता चला कि वो वाकई उसी लेवल का सेल्फिश था जितना बोला। हालांकि मैं थोड़ा और उसमें था, थोड़ा मेरे उसके बारे में मेरी अच्छी राय थी, और मुझे साहब की राय से थोड़ा डिफरेंस था। हम बोलते नहीं थे, मतलब क्योंकि उनका थोड़ा हम आजमा लेते थे। 10 साल के बाद मुझे पता लगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो वर्ड उन्होंने बोले वो बिल्कुल सच थे, उसी लेवल पे। तो इस तरह की बहुत कम शख्सियत होते हैं कि वो एकदम से एक नेशनल लेवल का मैंने एक दफ़ा उनको पूछा कि ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं बड़े बड़े, कि उनकी वजह से हमने हरिप्रसाद चौरसिया का प्रोग्राम करना, तो कहते हैं जावेद यार प्रोग्राम करना हरिप्रसाद चौरसिया, और मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं ढल के किनारे करूँ, और SKICC के पीछे जो जगह है जिसमें डल दिखाई देता है पीछे, वहाँ इन्होंने तय किया कि हम गए। पहले तो हम गए देख के आए जगह शाम को। उन्होंने कहा शाम को चलेंगे, मैंने कहा अभी चलते हैं, नहीं शाम। पता लगा कि वो बेसिकली सूर्य ढलने के आसपास के टाइम करना चाह रहे थे, और देख रहे थे वहाँ कैसा मंजर बन रहा है। तो अब हमने सेलेक्ट कर ली जगह, और हम गए। तो हमने वहाँ मतलब सारा खुशबू का एहतमाम किया, वो जो धुआं शुआं थोड़ा बहुत करना था, सब में खुशबू वो ये चीज़ें, और कैसे स्टेज कैसे लगेगा। उसके बाद जब हरिप्रसाद चौरसिया ने वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस किया, उसके बाद उसने बांसुरी रखी, उसने कहा मैं ना प्रोग्राम से पहले बोलता हूँ ना बाद में, लेकिन आज मैं बोलना चाहूँगा 2 शब्द कि आज पहली बार मुझे ये लगा मैं स्वर्ग में बैठ के बजा रहा हूँ, और सारे देवता बैठ के मुझे सुन रहे। ये मुझे आभास हुआ यहाँ बैठ, और रियल में वो ना एक मतलब वो मंजर ही अलग था। हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उनके टाइम सुना, हमने पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े ग्रुप्स हैं, इजिप्शियन ग्रुप, बाकी मुल्कों के ग्रुप्स, वो सारे उनके टाइम पे देखे। बड़े थिएटर परफॉर्मेंसेस जो जम्मू में हुई, कश्मीर में हुई, क्योंकि हम तो हर एक के विटनेस थे, जम्मू में भी सुने उनके टाइम पे। उन्होंने मतलब जैसे बोला कि एक म्यार से, तो मैंने उनको पूछा कि अगर मतलब बीइंग देखो एम्प्लॉई ऑफ द कल्चरल अकेडमी, हमारे दिल में भी कुछ ख्वाहिशें, हम ये प्रोग्राम करें, वो प्रोग्राम करें। तो मैंने उनको पूछा कि ये तो आपके दिमाग में होगा ना कि क्या क्या प्रोग्राम करने, जैसे कथक का, जैसे इंस्ट्रूमेंटल, आपने मतलब जो राजन साजन मिश्रा है, हमने उनके टाइम पे सुना, और बड़े बड़े बैनर्स लगवाए जम्मू के अंदर, बड़ी होर्डिंग्स लगाई राजन साजन मिश्रा। तो हमने इंस्ट्रूमेंटल सुना, मतलब उससे पहले हमें इंस्ट्रूमेंटल का कंसेप्ट नहीं था। हमने इंस्ट्रूमेंटल सुना, हमने कथक सुना, हमने कथक देखा, हमने मतलब पूरे इंडिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सारी जम्मू के अंदर देखी, और उन्हीं की मतलब उनके। मैंने पूछा जी कि अगर आपको तो मन में होगा क्योंकि आपने पूरी जिंदगी कल्चरल अकेडमी को दी कि ये प्रोग्राम कराने हैं, तो आपने ये आइडिया पहले, उससे उन्होंने बोला कि देखो जावेद, जब तक कि आपके हाथ में पूरा हुकूमत ना हो तब तक अपना आइडिया शेयर मत करो। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा आपके लेवल का नहीं कर पाएगा, और फेल करेगा तो आप पे उसका जुम्मा आएगा। जब आपके हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी उस वक्त, और अगर नहीं होता मैं ये अपने मन में लेके चला जाता, लेकिन मैं किसी के कहने पे नहीं, जो वो कंसीव कर रहा है, सेक्रेटरी जो आता है वो कंसीव करता है, करने पे जब हमारा टाइम आएगा हम देखेंगे। और एक था बहुत बुरे हालात चल रहे थे, मतलब हमारे बलवंत जी कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो चीफ मिनिस्टर के बड़े खास थे, और कोई चांस नहीं लग रहा था कि मेहता साहब कभी सेक्रेटरी बन रहे। तो एक दफा ना मैंने ऐसे पूछा, मतलब क्योंकि हमारी भी कुछ चीजें जुड़ी हुई थी, तो मैंने पूछा मेहता साहब आपको लगता है कि आप सेक्रेटरी बने? ऐसे मैंने पूछा। उन्होंने बोला कि चाहे 2 दिन के लिए बनूं, 7 दिन के लिए बनूं, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने बनना।
और मैंने उनसे पूछना कि भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। एक जुमला बोलते थे, वही हो जो राम रचिला। वो हर टाइम ये इसका विरोध करते रहते हर टाइम। और मतलब बहुत सारी, मतलब हमारा तो मतलब ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। मतलब कोई आदमी कहेगा रिलीजन, फेथ, कास्ट, सब कुछ से ऊपर। हम उनके साथ डीपली एसोसिएटेड थे। एक ही थाली में खाना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे मतलब कहीं जाना, मजे लेने जिंदगी के। और मतलब हमने बोलना है कि नहीं जी इधर से तो इधर चलना है, वो उधर से ज्यादा अच्छा, हाँ चलो चलते हैं उधर। फिर उधर बैठ के जो गप लगती थी, फिर शेर, फिर जोक, फिर ये सब कुछ, हर चीज हमने मजे लिए उनके टाइम पे और सीखा। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं काफी टाइम काफी ज्यादा। हमारे समोसे आ चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ANI पर स्मिता प्रकाश करती हैं ना समोसा कॉकस, लग रहा है दिस इज द जम्मू एडिशन ऑफ द समोसा कॉकस। तो हम समोसा खाते खाते बात करेंगे। ललित जी, इफ आई आस्क यू टू डिफाइन मिस्टर रमेश मेहता। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जब उनके जाने के बाद, और उसका कोई टाइटल था कि हिंदी लूजेस, जब हिंदी लूजेस इज वोटरी। Yes. और एक मैं बताऊं, वो मैंने दिल से लिखा था। आप वैसे दिल हाँ, से हाँ, लिखते हैं। कहने का आप मतलब ये- हमेशा दिल से जैसे लिखते हैं। ये सेंसेशन है ना, अब ये जो कहेंगे तो देयर इज एन इमोशनल एंगल। मेरा डिस्टेंस था, मतलब जैसे हम लोग वैन गॉग के साथ है, ये माइकल एंजेलो की बात करते हैं, या किसी और आर्टिस्ट की बात, तो देयर इज एन ऑब्जेक्टिव व्यू टू लुक एट इट, एंड आई थिंक सच पीपल शुड बी सेलिब्रेटेड। हमारी यहाँ बदकिस्मती है जम्मू में, हम अपने लोगों को सेलिब्रेट करते। हर बार मैं ये लिखता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, समोसा ठंडा हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि कुछ करना है, अकेडमी है जैसे, he was the editor, chief editor, secretary, who was a creative person. Academy should have brought out his anthology of his works. Academy करेगी कौन? जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे बात आप कर रहे थे, जम्मू यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में लोकल जो टैलेंटेड राइटर्स हैं उनको सिलेबस में रखना चाहिए। ओपी गुप्त जो है वो तो जम्मू के लोकल नहीं, वो तो नेशनल हो गए जो HOD थे हमारे, मास्टर संसार चंद जी थे जो HOD। ऐसे लोगों को, और बाहर के लोग हैं, इतनी अच्छी कविता है हमारी अरुणा जो है शर्मा, इतना अच्छा लिखती है, कमलजीत चौधरी है, ये कृष्ण कुमार है, मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है पोइट्री में। Fortunately, and I think thanks to Mehta Saab's family, कि उन्होंने अवार्ड शुरू किया है। This time it's gonna be the 4th award. उनको तो जो उनके ड्यूज है वो तो चलो, लेकिन the good part is that at least the family is giving the dues to those who deserve. Right, but वो जो उनकी जो रोशनी है, प्रकाश है, खुद तो आप वो अंधेरे में है ना, उनका अपना काम बाहर नहीं आया। जो लोग उनको जानते हैं वो मेहता जी को कभी नहीं भूल सकते। बट एक नई पीढ़ी के लिए हमारे जो लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ जम्मू है, उसमें उसके इतिहास में मेहता जी का जो योगदान है और उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन सेलिब्रेट कर, मतलब जैसे आपके दैनिक जागरण और अमर उजाला में आता है ना सप्ताह में क्या होने वाला है, तो उसमें हमारे राइटर्स के, पोइट्स के, आर्टिस्ट के बर्थडे को क्यों नहीं होने दिया, so that we remember them. ये छोटी छोटी बातें देखिए, मैं हम तब सेलिब्रेट करते हैं लोगों को जब उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन कोई बात करेगा तो फिर हम बात करना नहीं, recognition नहीं, validation। वैलिडेशन। जब validation उसको इंटरनेशनल लेवल मैं एक चीज से कंक्लूड करता हूँ इस सेंस कि मैं उज्जैन में था, कॉन्फ्रेंस थी, हम जा रहे थे, शाम को मैं निकला और महाकाल तो हमने सुबह देख लिया था, दर्शन कर लिए थे। शाम को मैं गुजर रहा हूँ, ज़्यादा से थोड़ा घूमने की, तो वहाँ कुछ मंदिर से भजन की आवाज़ है। कुछ यंग लोग, शाम को जो शाम होती है, नौजवान दिलों को थोड़ा मचलती है, वो बैठ नहीं सकते, वो घूमते हैं, पर वो लोग भजन करते हैं। तो क्या गा रहे थे? इस नगरी में जन्म हो तो बात। एक तो उसका अपना इतिहास है, पर वो जो एक
प्राइड है अपने शहर में, वो कैसे आती है? लोगों से आती है, हिस्ट्री कल्चर से आती है, और उसके स्तंभ कौन होते हैं? ये क्रिएटिव लोग। अगर हम उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते तो आई थिंक दीज आर ह्यूमन रिसोर्स ना, ह्यूमन कैपिटल है हमारा। एक दफा हमने लाए चीफ गेस्ट, मैंने अपना प्रोग्राम करवाया अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके हिस्ट्री में ऐसे ही, तो किसी एक MLC साहब को बुलाया जो कि राइटर भी थे, तो अब वो हमारे साथ जी मतलब दोस्त ही समझ लो, तो उनको पता चला कि इस प्रोग्राम में कुछ पैसा सैंक्शन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये प्रोग्राम क्योंकि वो बाहर निकले तो बहुत अच्छा इंतजाम था चाय का, तो उनको लगा कि यार मतलब कल्चरल एकेडमी तो ऐसा चाय नहीं पिलाती, तो ये मतलब अच्छा। तो उसने किसी से अपने अजीज से पूछा, तो उसने कहा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा ऐसा कल्चरल डिपार्टमेंट ने पैसा दिया था 50-60 हज़ार, तो वो दूसरे दिन आके सेशन अटेंड किया। उसके बाद ट्राइबल स्पेशल, उसके बाद हम चाय के लिए निकले थे, उसने मुझे साइड लिया और मुझे बोला कि तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसमें पैसा मिला। मैंने कहा हाँ थोड़े मदद मिली। कहता है मुझे पैसे दे दो, मैं तो तुम्हारा चीफ गेस्ट आया। मैंने कहा श्योर क्यों नहीं, मैंने कहा आप खाएं। तो मतलब मेरे लिए बड़ा झटका था क्योंकि अगर चीफ गेस्ट पैसे मांगेगा तो मैंने ना मैं तस्वीर मतलब आप देखिए मतलब कितनी नजदीकी थी। मैंने कहा फलां जो बंदा कल चीफ गेस्ट लाया था सर, वो पैसे मांग रहा है। कहता है उसके मुंह पे 1000 रुपया मारो, 500 नहीं देना उसको, मतलब 500 दे रहे थे हम, मतलब उसमें 1000 पुरानी कोई मतलब 13-14 की बात होगी, चली गई थी अकेडमी से। तो मैंने कहा, कहता है जी 1000 रुपये उसके मुंह पे मारो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ना उसमें 1000 रुपये रखा और उसको पैक करके जब वो निकलने लगा तो मैं उसको, तो वो पूछता कितना है ये, तो मैंने बोला 1000 रुपये, चलो तेरे नाम का गोश्त खाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब तुम इसकी रूह को तरसाना नहीं मतलब उनको इतना तजुर्बा। और जब उन्होंने नौकरी खत्म हुई तो मुझे बोलने लगे कि बहुत मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है यार ये 5-6-10 लोगों में सलूट नहीं मारना पड़ेगा ना, इनकी बात सुनी, अब तो मैं शांति से रहूँगा। तो वो मतलब उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का इफेक्ट, और बीइंग ए जम्मू के रहने वाले, तो मतलब सिस्टम कश्मीर के हाथ में था, उसमें सरवाइव करना और फिर अच्छे तरीके से अपना टाइम निकालना, और फिर वो उनके ऊपर थोड़ा उन चीज़ों से सेपरेटली तो वही होता है, हाँ मतलब जो रोलिंग हाउस के साथ। लेकिन एक दफ़ा कविता सूरी मैडम की एग्जीबिशन चल रही थी, उसमें आपके चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब आए। अब ये अभी पक्के नहीं हुए थे, मतलब इनको लगा दिया था लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया। मैं उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, वो आए, उन्होंने राउंड दिया, गैलरी थी ये जो अभिनव थिएटर में नीचे गैलरी होती थी आजकल, वहाँ गैलरी बेसमेंट में गैलरी होती थी शायद आपने देखी, तो वहाँ चल रही थी फोटो एग्जीबिशन ऑफ तिब्बतियन कल्चर, लद्दाखी उसने काम किया था वहाँ, लद्दाख से पिक्चर्स लाई थी। तो उसने बोला कि मेहता साहब जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो रहा, अपनी तकरीर जो हम चेंज चाहते थे कल्चर में वो मैं अभी विजिबल नहीं, मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। मेहता साहब अपनी जो पहली तकरीर वेलकम की वो कर चुके, जो ही चीफ मिनिस्टर बैठे मैंने माइक पकड़ा, ये ऊपर से उतर के नीचे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करने भी आया हूँ, लेकिन साथ ही ये बताने के लिए आया हूँ कि पिछले 6 महीने के अंदर हमने फलां मुल्क का प्रोग्राम किया, फलां मुल्क में का प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम में जनाब थे, इस प्रोग्राम में जनाब, हमें जितने रिसोर्सेज हैं हमारे उससे कहीं ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा आगे जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये आपकी ब्लेसिंग है। और शायद कोई बीच में कम्युनिकेशन गैप रह गया हो, तो उस गैप को फिल करने के लिए मैं यहाँ आया और आपका शुक्रिया करता हूँ। कहता है इसके बाद
उन्होंने अपने कमरे में कहा जिस कमरे में वो बैठते थे, तो कहा जब आप मेरे कमरे में डिप्टी सेक्रेटरी साहब का कमरा था, हम बैठ गए, मैं बैठ गया। तो कहने लगे देखो अगर मुझे ये कंटिन्यू करते हैं सेक्रेटरी तो ठीक है, अभी तो मेरे पास चार्ज है, अगर ये मुझे हटा देते हैं मैं फ्री बेंच होती हूँ, मैं फिर मुड़ के उस कमरे में नहीं बैठूंगा, आप आराम से बैठो। मतलब ये उनके ऑनर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ये आलम, मैं नहीं बैठूंगा दोबारा उस कमरे में। तो फिर जब जिस दिन जाने लगे तो हमने कहा हम पार्टी खिलाएंगे, उसने कहा यार तुम क्या पार्टी खिलाओगे, मैं ही खिलाऊंगा। ले गए JKTBC पे, हम 40 लोग थे वहाँ पे, आला तरीन पार्टी का एहतमाम किया, कश्मीरी भी थे, कश्मीर से भी आए थे। क्योंकि उसने कहा यार रमेश मेहता ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, कभी किसी का एहसान नहीं लिया, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, ये एक आखिरी मौका है तो इसमें मुझे ही पार्टी देनी, आप ना, मैं किसी से, मैं आपको खिलाना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और ये कि बहुत सारी यादें जी, मतलब 25-30 साल की यादें, एक एक लम्हे की याद। मैं इधर से यही मतलब उनको गए हुए 4 साल हो गए, मैं 2-3 साल यहाँ से गुजर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे मतलब वो मतलब फील आती थी ना कि मतलब आना ही इधर इन्हीं के पास, ऊपर गाड़ी में नहीं, हर दिवाली हर फेस्टिवल पूरा मतलब फोन करना, उस बीच में सोते थे 4 बजे से 5 बजे, तो या तो पहले आ जाना या फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक। फिर वो मैं बना के लाती, वो कुछ बताते थे ये ला ये ला ये ला, अरे गप्पे काफ़ी मतलब एक दुनिया हमने गुजारी काफ़ी। What is the difference between Mehta साहब जैसे लोग जो क्रिएटिव होते हैं और एक ब्यूरोक्रेटिक? हाँ वो बड़ा They have many lives. प्राइवेट लाइफ जो होती है वो राइटर की लाइफ है, पोइट की लाइफ, जिसका एकेडमी के वर्किंग से ज़्यादा ताल्लुक है। रो ही डील्स विद दीस, बट उस फील्ड में उन्होंने बहुत कैसा है, एक तो बात कर लीजिए पत्र व्यवहार, मुझे लगता है कि उनके लेटर्स देखने चाहिए। लेटर जो उन्होंने ऊपर लिखे नहीं ब्यूरोक्रेटिक लेटर्स आर डिफरेंट, the letters to the other writers, correspondence, they are very important documents, जिसमें आप अपने the thoughts, हाँ शेयर करते हो, जो मतलब जो आगे हैं, आगे की उन्होंने यहाँ पे सीरीज चला, लेक्चर सीरीज, आगे का जो पर्सनालिटी है उनके साथ उनका संबंध, उनकी रिकॉर्डिंग चलाते थे लेक्चर से, उस सीरीज में उनकी रिकॉर्डिंग से शुरू हो भाई, ऐसे लोगों को लाना और फिर इंटरेक्ट करवाना, ये भी कंट्रीब्यूशन। दूसरा एक टीम उनसे बड़ा अट्रैक्टिव फील करती है नहीं सही, मतलब जो हमने फील किया, मतलब कि एट द एज ऑफ 60 मतलब हमें फीलिंग आती थी someone very close to me, हाँ कि some female very close to me, she once met him and she said कितना शाल बंदा है। नहीं मतलब वो भाई कितना शाल है, तो हमने हाँ वे में बात करने को, हाँ रिस्पेक्टफुल, और दूसरा हाँ उनके अंदर एक क्रिस्मेटिक उनका क्रिज्मा था, एक ना मतलब एक तरह का क्रिज्मा था, अच्छी फील आती थी, मतलब एक है ना अच्छी वाइब्स आती थी, अच्छी फीलिंग आती थी। तो बैठ के इन्होंने मुझे कहा कि अब ना मुझे एक फोटो ढूंढ के, तो उसके लिए ना जो इन्होंने आर्टिकल लिखा थोड़ा सा होल्ड। अच्छा मैंने क्या किया कि उनके ना कुछ दिन पहले वो आए थे, चंचल डोगरा मैडम की किताब ली उसने, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो हम वहीं बाहर रहते थे कि मेहता साहब आ रहे हैं, तो पहले बाहर गप्पे लगानी, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो ना सिर्फ वो करना बल्कि उनके फोटोग्राफ लेने, कि जब वो किताब रिलीज कर रहे हैं बीच में बोल रहे हैं तो वो थोड़ी सी फुटेज ली। तो जब इन्होंने मुझे बोला कि फोटो, मैं लगा फोटो ढूंढने और मुझे मतलब आंसू ही न, मुझे लगा यार मतलब चले गए यार, मतलब देखो मोमेंट्स थे ना डिफरेंट जगहों के, उसके पीछे एक कहानी थी, उसके पीछे एक कहानी थी,
और वो फोटो था जो कलर्ड Correct. रेड कलर की उन्होंने लगाई। बड़ी अच्छी मैंने कहा एक मिनट सर, मैंने कहा मेरे पास अच्छी कैमरे में रखता हूँ ये वाले मोबाइल जिसमें अच्छा फोटोग्राफ आए उस तरह का। मैंने 3-4 दिए उनके और फिर इकट्ठे भी लिए, तो वो वहाँ काम आया। बहुत पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैंने कहा नहीं मॉडलिंग वाला दिन है ऐसे मजाक में, बहुत अच्छा। और सो वो हंस रहे थे, मतलब बीच में मैंने पता नहीं क्या जोक मारा, वो हंस रहे थे। तो चलो वक्त गुजर गया। नहीं, he has to be celebrated. Yes, of course. Lastly, I want to request one thing. If you could recite something जो उन्होंने लिखा है और आपको बहुत मैं- पसंद बड़ी है, famous something famous book for you. if you could read something. आप पढ़ लीजिए। Yes. आप पढ़ेंगे तो मैं मजा आएगा। तो- ये जो किताब का टाइटल है वही बताता है खुले कि कमरे बंद द्वार। मैं जो भी दामनी दमक दिखाती है, वाह, पत्तों से पत्ते लड़े नभ में, जब आंधी रंग दिखाती है, सावन से भादो गले मिले, जब दामनी दमक दिखाती है। घुंघरू से दिल घुंघरू बोले, जब चपला कोई खिलाती है, पाँव में बिछुआ रास रचे, जब प्रीत कोई दिखलाती है। गीतों के साज का मेल सजे, जब रागिनी कोई गाती है, दूर कहीं शहनाई बजे, तब प्रिय की याद सताती है। सुंदर सपनों के मध्य ही जब प्रीत कोई मिट जाती है, उस पर ये वसुधा रोती है। वो प्रकृति आंसू बहाती है, रोती रहती हर पल कलिका, और फूल सदा मुस्काते हैं। वो ये क्षण जो जीवन में बस कभी कभार ही आते हैं, कभी पर इसका रंग कुछ और है। Normally, सॉरी, उनकी जो ज्यादातर राइटिंग्स हैं वो किस जॉनरा की है? I mean, किस नज़म रस नज़म की जिसको एक्सप्रेशनिस्टिक कहेंगे थोड़ा सा। जैसे ये है, मेरा जीवन एक वीरान खंडहर, मेरा जीवन एक वीरान खंडहर की भांति है। ये खंडहर जो कभी जीवन की हलचल अनुभव करता था, जो कभी मुक्त हाथ से गुजरा करता था। उनकी जैसे आप ये किताब है, कौन सी किताब के जो उन्होंने अर्ली डेज में लिखी हुई है, जो एक होता है ना एक एज अ यंग पोएट और एज अ मैच्योर पोएट। ये अगली वाली क्या होता है, कवि कविताएं लिखते हैं तो उनकी कविताएं छपती हैं, खुद छपवानी। शिराजा का क्या लोगों को मोह था, तो उसमें उनकी कविता छप छपती। जाती और पैसे भी मिलते हैं। हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट से प्रिंट में आती थी, और वो जो प्रिंट है सहज के संभाला जाता, एक सर्टिफिकेट की तरह। शिराजा भी छपना सर्टिफिकेट। हाँ, मतलब शिराजा में आपका आर्टिकल छपा है तो इट डजंट फेच यू एपीआई स्कोर या कुछ, लेकिन शिराजा में आपका आर्टिकल छपना मींस कि आप यू कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चर। उन दिनों में वो IBSN क्या नंबर थे, वो अभी हैं, शिराजा के नंबर आ गए। पहले नहीं है। कल शाम किसी ने रवि की हत्या करके उसे कालिमा के आंचल में बांध डुबो दिया है अथाह सागर। रवि भी सूरज, परंतु उसका रक्त घंटों पानी की सतह पर तैरता रहा, पुकारता रहा, मुझे नव प्राप्त हो, मुझे नई प्राप्त दो, मुझे वध का प्रतिकार। अब ये सनसेट को उसको कैसे इन्होंने रीइंटरप्रेट किया, बिकॉज आर्ट इज बेसिकली द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिएशन। So this is how it happens. Normally, sunset is a very picturesque experience. There is a whole school of romanticism which talks about this. तो उसको अब इन्होंने रिवर्स में करके कहा है। हाँ, ये उसकी वो है, पुकार है रवि की कि मुझे क्यों सुला दिया, छुपा दिया, मेरी हत्या कर दी, जैसे मुझे अंधकार मिला। तो ये थोड़ा सा नवलेखन की थोड़ी प्रक्रिया है। और उन्होंने यूट्यूब पे उनके वीडियोस में उन्होंने कुछ हाँ कुछ उस वक्त का कुछ चीज़ें
जो अवेलेबल थी, क्योंकि मैं था इनके साथ, तो इन्होंने कहा कि ना मुझे कुछ डालना है, तो मैं नॉर्मल ऐसे वीडियो डालना है। तो उन्होंने कुछ रमेश मेहता से उनके नाम से आप देखना, उसमें कुछ चीज़ें उनकी आपको मिलेंगी, जो बोलते हुए या बात करते हुए डिफरेंट। एकेडमी प्रोग्राम्स ज़्यादा थे, आगे की लेक्चर्स थे, जो भी उनके पास कलेक्शन थी कुछ जो छोटी मोटी बची थी, तो वरना उस वक्त तो इतना वीडियो का है नहीं था, वो डाली हुई है। काफ़ी चीज़ें ये भी छोड़ी हैं, कुछ अभी मतलब अनपब्लिश्ड भी होगा उनका कुछ कलाम, हालांकि लास्ट तक सब कुछ कर लिया। जब आगे का उन्होंने आखिरी लेक्चर किया तो मुझे बोला यार बस यहाँ तक, इसके आगे नहीं करेंगे, ये लास्ट है। मतलब वो इन चीज़ों में बता देते थे, कभी कभी किसी चीज़ से ख़त्म कर देना, ख़त्म मतलब ख़त्म, फिर उसके बाद उसकी तरफ जाना ही नहीं, सोचना नहीं, बात ही नहीं, दोबारा नहीं थिंकिंग तो छोड़ ना ना, एक भी दफा बोल दिया खत्म, तो कह रहा यार छोड़ नहीं कर। फिर हमें पता था क्योंकि हम थोड़ा टेम्परामेंट जानते थे। सबसे अच्छा मजमून उनके बारे में मैंने सुना ना, सबसे अच्छा मजमून उनके बारे में लिखा चंचल, जो उनकी चंचल मजमून आर्टिकल, उनकी यादें मैं बता, और वो उन्होंने पढ़ा उनकी पहली एनिवर्सरी पे या उनके जाने के बाद होने वाले प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बोले और मैं ज़बरदस्ती बोला कि मुझे वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे कि मतलब ये क्यों बोलेगा। हिंदी वालों में प्रोग्राम है, तो एक लेक्चरर है हमारे दोस्त, अच्छा, उनसे इंस्पायर होकर आपने हिंदी में कभी लिखा कुछ? ना, मतलब वो नहीं लिखा, लेकिन हम और तरीकों में बड़े इंस्पायर हैं उनसे, चीज़ों में, करने में, हर चीज़ में ना हमें अंदर पड़ता है। जैसे हर किसी को अपने किसी बंदे का असर लगता है ना, बातचीत में, उठने बैठने में असर लगता है कभी आदमी को कि इस चीज़ में मेरे पर फलां बंदे का इम्पैक्ट है। एकेडमी की वर्किंग में बड़ा इम्पैक्ट हमने उससे लिया, चाहे लिखने में उतने हम नीचे से नहीं लिख सकते थे, ना वो नोट अच्छा लिखते थे या मतलब कागजी कार्रवाई अच्छी करते थे, लेकिन ये है कि कुछ उनके गुर सिखाए हुए हैं तो उन्हीं को लेके चल रहे हैं, जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सिखाया हुआ ना, उसी से सारी कहानी चल रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हम लोग we belong to that age of writers या poets, जब इंडिया में वो एक न्यू इंडिपेंडेंस था और फिर वो 1970s वो यंग एंग्री मैन वाले पिक्चर भी क्रिएट हो रहे थे, तो वैसा उनका कुछ उसका इम्पैक्ट था उन पे कुछ? वो जो इंडिपेंडेंस वाले लोग थे, 50s वाले 60s वाले, उसमें ये भी फिल्म डोगरी के राइटर्स हैं, सब हिंदी वाले, पर ये लोग जिसमें का नाव लेखन वाले थोड़ी मुक्त छंद में लिख दिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट, they were experiment, because experiment was in the air, क्योंकि मॉडर्न जो कोई भी लिटरेचर है या आर्ट है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन हैज कम टू स्टे, इनोवेशन, नॉवेल्टी, बोथ इन फॉर्म एंड कंटेंट। आपने बताना कैसे है, पोइट्री की जो जैसे सर्विज्म की पोइट्री है, तो उसमें लिखने का तरीका भी बदल गया, द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट, बड़ी चीजें उसमें, तो ये लोग प्रभावित तो थे पर जड़ों से नहीं कह पाऊंगा। उनकी किसी किताब में तो किसी पोइट्री में अगर जम्मू के कल्चर की कहीं कोई रिफ्लेक्शन होती है, ये थोड़ा एक वो शिराज़े के अंदर आर्टिकल वगैरह वो है, वो तो सिलेक्शन थी ना, इनका काम वहाँ चल रहा था, बिकॉज ही वाज दी, वो क्या बोलते हैं, सिलेक्टर्स इम्प्रेसारियो, ही हैड दैट स्पेस टू सिलेक्ट। तो शिराज़ा का अपना एक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ लोकल होता है, कुछ लेटर्स होते हैं, बट ही वुड मेक इट अ पॉइंट कि भारत की जो उस वक्त की जो क्या बोलते हैं बुलंद आवाज़ें हैं,
तो उसके साथ जुड़ा है। आपका धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया कि उनको याद करें। In fact, I want to thank both of you. We want to thank both of you कि आप लोगों ने टाइम निकाला और उनके बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ शेयर की। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट ललित जी, जैसे आपने कहा कि these people should be celebrated. They should be celebrated and at the same time जो हमारी present generation और future generation आने वाले, they should know कि they are Exactly. जैसे हम लोग पहले जब बात कर रहे थे तो आपने यही बात कही कि how do you take pride in what you are when you know about your roots. नहीं, आपका धन्यवाद, आपने शुरुआत कर दी है सेलिब्रिटी all thanks to you for taking out time and I think we've taken a lot of time और यूजुअली हम लोग 20 मिनट्स 30 मिनट्स में खत्म करते हैं, बट मुझे लगता है अभी एक काफी लंबी हमारी बात और अभी पकौड़े भी आ चुके हैं, गुलाब जामुन भी आ चुके हैं, सो बाकी की चर्चा हम ऑफ द कैमरा कंटिन्यू करेंगे। एंड फिलहाल वी से थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ हिस्ट्री महकमा विद जूली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मतलब यू हैव दैट थिंग इन यू कि आप कैसे लोगों को सेलिब्रेट करने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो एक अच्छा दर्शक होना भी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा सुनने वाला होना भी उतना ज़रूरी है जितना कहने वाला या लिखने वाला या परफॉर्म करने वाला हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ और अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए विद फैमिली योर फ्रेंड्स एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। हम दोनों की तरफ से आपको भी थैंक्स एंड नेक्स्ट टाइम बाय। वो आसिफ साहब की शेर से खत्म करें। मुझे शेर अच्छा लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। कल शाम अच्छा लगा, चांद तुझसा लगा, तुम मेरे हो गए, वक्त कितना। क्या बात। आई थिंक आसिफ साहब इज आल्सो वन पर्सनालिटी जिनके बारे में बात करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है ना हमारे, और उनकी चाहने वाले इतने हैं और फेलो पोइट्स हैं और उसमें तो हम राजकुमार स्वामी अंतर वीरों को नूर लाएंगे, स्वामी जी को, खालिद हुसैन साहब को, दीपक को भी, ये लोग थैंक यू सो मच।